वो बादल बेकार है जिसमें पानी नहीं है। इसी प्रकार वो दिल बेकार है, वो दिल जिसमें परम ब्रह्म परमात्मा की भक्ति नहीं है। नात फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पर उसकी भक्ति नहीं है, तो भक्ति सिर्फ पूजा पाठ में सीमित न रह जाए। जीने की कला है भक्ति। भक्ति, पूजा पाठ, ये सब जीने की कला है। जीने की कला सिखाती है धर्म। एक बहुत सुंदर कहानी है। गुरु आज्ञा, भक्ति, सरलता, इसके ऊपर एक आलसी व्यक्ति था। एक आलसी था लेकिन बहुत भोला भाला, दिल से सरल था। उसका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। वो दिन भर कोई काम नहीं करता था, खाता रहता था, सोता रहता था, खाता रहता था, सोता रहता था। घर वालों ने कहा चलो जाओ, निकलो, कोई काम नहीं करते हो। घर में पड़े रहने से क्या मतलब? पड़े रहते हो घर में। चुप गया वचन और घर से निकलकर यूं ही भटकते भटकते एक आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने आश्रम में देखा एक बुजुर्ग संत है, गुरुजी है। उनके चारों ओर शिष्य हैं। कोई माला कर रहे थे लेकिन कोई काम नहीं कर रहे थे। मंदिर की पूजा पाठ इसमें व्यस्त थे। उसने मन में सोचा, आनंद में बढ़िया है। घर से निकलकर भटकते भटकते यहां पहुंचकर उसने विचारा, इन शिष्यों की तरह गुरुजी का शिष्य बन जाऊंगा। खाऊंगा, पीऊंगा, भजन करूंगा, कोई काम दाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है, माला ही तो करना है, भक्ति ही तो करना है। जाके गुरुजी के पास जाके पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ गुरुजी? गुरुजी बोले, क्यों नहीं, आप रह सकते हो। हम तो चाहते हैं नौजवान आए, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। लेकिन युवक ने कहा, मैं कोई काम नहीं कर सकता गुरुजी, घर से मुझे निकाला गया है। क्या कहा? घर से निकाला गया। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं है यहाँ पर, बस एक है, पूजा करनी है, माला करनी है, भक्ति करनी है, लोगों का कल्याण करनी है। आनंद ने कहा, ठीक है, ये तो मैं कर लूंगा गुरुजी। आप जो कुछ कहेंगे, माला, भक्ति, भजन, परिक्रमा, ध्यान, प्राणायाम, मैं सब कर लूंगा, काम नहीं करूंगा। आज से गुरुजी ने कहा, यहां रह जाओ, आज से तुम आनंद नहीं, आनंद महाराज हो गए हो। बोली आनंद महाराज की, ना कोई काम ना कोई दाम। खाया, थाली फेंक दिया, चल दिया। पूजा पाठ, भजन, खाया पिया, सारा दिन खाते रहो, पूजा पाठ करते रहो और परब्रह्म परमात्मा में, उस परमात्मा की भक्ति में भजन गाते रहो। बीता समय, जाते 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 1 महीना बीत गया। एक दिन आ गई एकादशी। एकादशी आती है ना सबके जीवन में, और करते भी है कई लोग। तो आश्रम में एकादशी के दिन रसोई बनती नहीं थी। रसोई घर में जाके देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। आनंद देखता है जाकर, उसको तो पता नहीं है। उस दिन तो उपवास रहते हैं, आश्रम के सभी लोग उपवास में रहते थे। उसने जाके गुरुजी से पूछा, गुरुजी महाराज, आज तो रसोई घर सुना सुना है, खाना नहीं बनेगी क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज एकादशी है, काहे का खाना खाना करते हो? यहाँ नियम है, यहाँ उपवास करना पड़ता है, तुम भी उपवास करो, आश्रम का नियम का फॉलो करो। आश्रम में नियम है कि एकादशी के दिन उपवास रहना चाहिए। आनंद ने कहा, नहीं 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 नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन हम देख नहीं पाएंगे, मर जाऊंगा मैं बिना खाए। गुरुजी, मेरे से नहीं होगा। क्या कहा? हम तो भोजन के बिना नहीं रह सकते, हम उपवास नहीं कर सकते। गुरुजी, कुछ उपाय करो, हमें बहुत भूख लगती है बापा। आपने मुझे बता देते आश्रम में आया तब तो बताया नहीं। आपने कहा भजन भक्ति करना है, बस रहना है, खाना है। हाँ, ये उपवास मेरे से नहीं होगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, भूख लगती है तो तुम ना करो उपवास, लेकिन खाना आज तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुमको खुद को बनाना पड़ेगा। चलेगा? जी चलेगा। मरता न करता क्या है? बनाएंगे ना, भूखे हैं आनंद जी महाराज। गुरुजी ने कहा,
तुमको रसोई बनाना है, लेकिन आश्रम में नहीं, नदी किनारे में जाओ, बासन बर्तन ले जाओ, सीधा सामान ले जाओ। अगर तुम खाना यहाँ बनाओगे तो सबको पता चल जाएगा। नदी किनारे में जाओ और देखो, खाना बना लो और राम जी को भोग लगा देना, फिर खाना, फिर पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। ठीक है? क्या कहा? रसोई बना लो, खाना बना लो, राम जी का याद करके भोग लगा देना, राम जी को खिला देना। और यहां नहीं बनाना, नदी के उस पार, यहां नहीं चलेगा, आश्रम में सबको पता चल जाएगा। अपने हाथ से नदी के उस पार चले जाओ, पानी वानी की सगवड़ है, सुविधा है, वहां राम जी को भोग लगा देना, फिर भोजन कर लेना। आनंद का ठीक है महाराज, लकड़ी ले लिया, आटा ले लिया, तेल घी ले लिया, सब्जी ले लिया, और जो भी मसाले वो सब लेकर के आनंद महाराज पोटली बांध करके कहाँ चले गए? नदी किनारे में चले गए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात, कहानी अच्छी है। वहां तो पानी भी है, सब सुंदर शुद्ध स्वच्छ वातावरण। जैसे तैसा उन्होंने खाना बना लिया, आता जाता नहीं था। और जैसे थाली में डाले और याद आया, गुरु जी ने क्या कहा था? राम जी को भोग लगाना है। राम जी को भोग लगा के खा पाओगे, ऐसे नहीं खाना। हम भी सब भोग लगा के खाते हैं, जरूरी है ये। अब वो भोग बोलने लगे, भोग तो आता ही नहीं, तो कहने लगे, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस तरह अब 1 महीने से पड़ा है साधु, क्या जाने भोग बोलना इत्यादि पद बोलना है, उन्होंने इस तरह भोग लगाया, सरल ढंग से, सरल आदमी है। हाँ, तो शुरू में तो सबको पता नहीं होता है, तो उन्होंने इस तरह से भोग लगाया, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी। इस तरह लगाने से भी आ जाएंगे हो। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये इन्होंने कम से कम 1.5 घंटे तक बोला, राम आए नहीं, बेचैन हो गया, किंग कर्तव्य विमोड़, यहां तो भूख लग रही है मुझे और राम जी नहीं आ रहे। गड़बड़ हो गया। भोला आदमी है ना, वो जानता नहीं था भोग भाव से लगाना चाहिए, साक्षात वो नहीं आएंगे। लेकिन गुरु आज्ञा, गुरु जी की बात, उसमें अडिग रहा, मानने जरूरी है। राम जी आएंगे, खाएंगे, तब मैं खाऊंगा। फिर राम जी से खींच गया, गुस्से हो गया, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हैं, मैंने रूखा सूखा बनाया है ना, आपको तो तर माल मलाई की जरूरत पड़ती है, ये खाने वाले हो आप, इसलिए आप नहीं आ रहे, मुझे पता चल गया। तो सुनो प्रभु, आप आश्रम में मलाई खाने जाओगे, वहां कुछ नहीं बना है, वहां भी कुछ नहीं बना है, वहां सबकी एकादशी है, गुरु जी भी ऐसे बैठे, खाना है तो ये मेरा रूखा सूखा भोगी खा लो, मुझे भी भूख लग रही है, जल्दी पधारो। राम भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए राम से, है? और माता सीता के साथ प्रकट हो गए श्री राम। ये है भक्त। जब आ गए, भक्त असमंजस में पड़ गए, आनंद असमंजस में पड़ गए। गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे, यहां तो माता जी आई है, राम जी सीता को लेके पधारे। गुरु जी ने कहा था सिर्फ राम जी आएंगे, दोनों के लिए बनाया था ना भोजन, तो मैंने तो दोनों के लिए बस बनाया था, 2 लोगों का, राम जी और राम जी का, ये बीच में सीता जी। फिर चलो कोई बात नहीं, आज दोनों को खिला देते हैं। सीता जी को राम जी को खिलाया और खुद उपवास में रहे। प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन आप दोनों को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, दर्शन पाकर। लेकिन अगली एकादशी पर आप ऐसा नहीं करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हैं। समझ में आ रहा? लेकिन आप जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, पुकार पुकार के थक गया हूं मैं। क्या कहा? आप जल्दी आ जाना, देरी मत करना। कहते हैं अंधेर है, देर नहीं आपके घर में। रामचंद्र जी बड़े मुदित हो गए, खुश हो गए उनकी बात पर। वो प्रसाद रूखा सूखा रोटी खा करके अदृश्य हो गए, चले गए, गायब हो गए।
1 महीना अब बीत गया। ये भोला आदमी सब भूल भाल गया अगले एकादशी तक में। उस आदमी को लगा परमात्मा ऐसे आते होंगे, प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई ना, गुरु जी से कहा जा करके, मैं चला नदी किनार में अपना खाना बनाने। गुरु जी एक बात बताओ, मुझे ज्यादा अनाज चाहिए। वहां 2 लोग आते हैं, ऐसा कहा। गुरु जी मुस्कुराए, ये खाने के लिए जन्मा है क्या? आनंद ने क्या कहा, मुझे ज्यादा अनाज चाहिए। गुरु जी ने समझा ये तो ज्यादा खाने वाला आदमी है, 2 लोग की बात करके खुद खाता होगा, भूख के मारे बावला है ये तो उन्होंने कहा गुरु जी ने कि ठीक है, ले जाओ, भंडारी से मांग लो, ले जाओ। ये भूखा है, 2 आदमी का खा जाता है। गुरु जी ने कहा ले जाओ, ठीक है। और अनाज लेकर के वो अब की बार 3 लोगों का खाना नदी किनारे में बनाया, खुद का और राम जी का और सीता जी का। फिर गुहार लगाई, भोग लगाया, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, प्रभु राम आइए। देखिए परमात्मा की महिमा निराली है, परमात्मा की निराली महिमा है ना, निराले हैं वो। और भक्त के साथ कौतुक करते हैं, खेल करते हैं। भक्त के साथ खेल करने में उन्हें बड़ा मजा आता है, ये याद रखना। इस बार अपने भाई लक्ष्मण, भरत जी, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी साथ लेकर के आए भोजन करने। किसको लेके आए? लक्ष्मण जी को लेके आए और भरत जी को लेके आए, भाई है ना, और शत्रुघ्न को भी लेके आए, तीनों भाई। और हनुमान जी अपने सेवक को तो लेके चलना ही पड़ेगा। टोली के टोली आ गए, और सीता जी तो साथ में है। इधर आनंद जी को चक्कर आ गया, अरे बाप रे ये क्या हुआ। मैंने बनाया था 3 का, 1 का भोजन बनाया तो 2 आए, पहले 1 का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का भोजन ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। समझ में आ रही है आपको? सबको भोजन लगाया, और वो तो बैठे बैठे देखता ना, क्योंकि भोजन तो इनकी अनजान में उनकी भी एकादशी हो गई, आनंद जी की इस बार भी। अब अगली एकादशी आने से पहले गुरु जी से कहा, आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग लेके आते हैं। गुरु जी को विश्वास नहीं है। गुरु जी को कहा कि अनाज ज्यादा देना, तो गुरु जी को शंका हुआ, कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। हर बार 2 आएंगे 3 आएंगे करके ले जाता है। भंडारी से कहा, उसको जितना अनाज चाहिए उतना दे दो, लेकिन इसके पीछे पीछे चले जाओ। भंडारी से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे डालो, लेकिन छुप कर झाड़ियों में छुप करके देख लो ये वहां जंगल में जाकर के करता क्या है। तो इस बार आनंद ने ये सोचा कि मैं खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग लेके आएंगे राम जी। पहले मैं बुला लेता हूं, कितना सरल हृदय, फिर बनाता हूं। सही बात तो सही है। फिर टेर लगाई, पुकार लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकार किया, तब उस समय आ गए ऊपर से सारा राम दरबार, हनुमान सब साथ में आ गए। वहां देखा राम जी ने प्रसाद तो तैयार नहीं है, भोग तो तैयार नहीं किया है, भोजन तो बनाया नहीं आनंद ने। भक्त ने बोला, प्रभु बहुत भोले भाले, भक्त तो भोले भाले होते हैं, सरल हृदय भक्त कैसे होते हैं? भोले भाले होते हैं, सरल हृदय। आनंद तब बोले राम जी से, प्रभु इस बार मैंने भोजन नहीं बनाया। राम जी ने पूछा, क्यों नहीं बनाया बेटा? आनंद बोले, मुझे मिलना तो है ही नहीं, मुझे मिलेगा तो मिलता तो है ही नहीं, आप ही बना लो, फायदा क्या है, आप ही खुद ही खा लो, बना लो, आओ पकाओ खाओ जाओ। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई। वो जो मासूम व्यवहार है उससे, भक्त मासूम व्यवहार रखते हैं। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु अब? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी ना, चलो लग जाओ काम में।
काम में लग जाओ। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा साधने लगी, गूंथने लगी, और इधर आनंद बैठ करके देखता रहा, लीला देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी साथियों। उस समय कई ऋषि मुनि गंधर्वों प्रसाद लेने आने लगे। गुरुजी छुप के देख रहे थे, खाना तो बना नहीं। आनंद जी एक कोने में बैठा है चुपचाप कर। पूछा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया आनंद? आनंद बोले अच्छा क्या गुरुजी, देखिए कितने लोग प्रभु के साथ आते, लगे काम में। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो? मैं तो अनाज दिख रहा है तुम्हारे, तुम दिख रहे हो? भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हो प्रभु, आप भूखा भी रखते हो और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हो, ये क्या चक्कर है? ये तो बड़ी मुसीबत है, प्रभु दिख जाओ। कहा गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? क्यों नहीं? वो तो बड़े पंडित है, ज्ञानी है महाराज। प्रभु उन्हें तो बहुत कुछ आता है, वो तो मेरे गुरुजी है, ऐसे बड़े पंडित विदग्ध पंडित को आप क्यों नहीं दिखते? तब बोले माना कि उनको सब कुछ आता है, परंतु उनका हृदय सरल नहीं है, वो तुम्हारी तरह सरल नहीं है, इसीलिए उनको मैं नहीं दिख सकता। क्या बोले? वो सरल नहीं है, भोला भाला नहीं है, शुद्ध हृदय वाले नहीं है। भोले भाले शुद्ध विशुद्ध हृदय चाहिए परमात्मा को, कोमल हृदय चाहिए। आनंद ने गुरु जी से कहा प्रभु रामचंद्र कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आप नहीं दिखेंगे, आपको नहीं दिखेंगे रामचंद्र। गुरु जी उसी समय रोने लगे फुट फुट कर कि मैंने सब कुछ पा लिया लेकिन सरलता नहीं तेरे जैसे पा सका। रोने लगे खूब रोने लगे, तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका। प्रभु मन की सरलता से मिलते हैं साथियों, परमात्मा मन की सरलता से मिलते हैं। तब वहां प्रभु प्रकट हो गए, गुरुजी सरल बन गए और गुरुजी को दर्शन दिया। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने, रामचंद्र जी ने रसोई भी बनाए। भक्त के कहने पर परमात्मा रसोई बनाते हैं। बोलो, ये है प्रबल भक्त, सच्चे भक्त, ये है भक्त की कथा। भक्त महान होते हैं, भक्त